दोस्तों नमस्कार, मैं राधिका सिम्बाल। आप सभी का स्वागत है हमारे पॉपुलर सीरीज माय लाइफ माय स्टोरी में। दोस्तों, एक कहानियाँ जो होती है ना, बड़ी ही खूबसूरत होती हैं और हर इंसान की ज़िंदगी कोई ना कोई कहानी ज़रूर कहती है। तो देखते हैं आज की ये कहानी क्या कहती है। देख पाई झोपड़ी मत ललचावे जी, रूखी सूखी खा और ठंडा पानी पी। मैं श्याम सुंदर अग्रवाल निगम पार्षद हूँ रघुवरपुरा वार्ड से, साथ में डिप्टी चेयरमैन हूँ शारदा साउथ जोन, जिसके अंदर लगभग 30 वार्ड आते हैं और भारतीय जनता पार्टी से हूँ। मेरा जन्म शाहदरा में हुआ था। शाहदरा में एक क्षेत्र है पठानपुरा, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। जनरल हॉस्पिटल, जिसका मैं कि अभी चेयरमैन भी था, वहीं मेरा जन्म हुआ था। मैंने तीसरी क्लास तक शाहदरा में शिक्षा पाई और चौथी 5वीं से 8वीं तक राजगढ़ कॉलोनी जो मेरे वार्ड में आता है, वहाँ शिक्षा पाई। उसके बाद DAV स्कूल नंबर 2, वहाँ से मैंने 12वीं कक्षा प्राप्त की और श्यामलाल कॉलेज सांधे से मैंने ग्रेजुएशन की है। मैं श्यामलाल कॉलेज सांधे में उपाध्यक्ष पद का चुनाव भी जीता और अच्छे मतों से जीता। तो मेरी जो राजनीति है बहुत शुरू से ही स्टार्ट हो गई। हम लोग बेसिकली हरियाणा से। पिताजी दिल्ली में आए थे तो यहाँ काम धंधा कुछ खास था नहीं। हम लोग शाहदरा में किराए का मकान लिया। एक ही कमरे में, हम छोटा कमरा होता था तो उस टाइम 5 बहन भाई थे। बाद में 7 हुए, लेकिन 5 बहन भाई उस एक छोटे कमरे में हम लोग रहते थे। बाद में रघुवरपुरा में हमने ज़मीन तो 1962 में ले ली थी, लेकिन 1970 में हमारा वहाँ पे आगमन हुआ। कच्चा मकान था, पहले गाय की चिनाई विनाई करके जैसे ही मकान बनाया, लेकिन अपना तो अपना होता है। काम भी ऐसा खास नहीं था। मुझे बचपन में काम करना पड़ा क्योंकि पिताजी ने कह दिया बेटा पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, अपने आप देखो जो भी देखना है। तो लेकिन पढ़ने की इच्छा मन में थी, तो मैं 5वीं क्लास से ही काम करना शुरू किया। और 5वीं क्लास में जब मैं था, मुझे याद है हमने कुल्फ़ी बेची। डब्बा लेके जाते थे गली गली में और 5-5 पैसे कुल्फ़ी बेचते थे। उसके बाद जैसे कभी 26 जनवरी हुई तो 26 जनवरी जो हम इंडिया गेट पे पिताजी हमारे साथ जाते थे, मेरी बहन और मैं, हम दोनों वहाँ मूंगफली बेचते थे। तो जीवन ऐसे बीता, लेकिन जीवन से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम लोग अच्छा होते चले गए। हमारे पिताजी की मेहनत, हमारी माताजी का उसमें बहुत अच्छा सहयोग, ये जो हमारी कड़ी थी। और साथ में भाई बहन भी, हमारी बहन भी घर में सिलाई लेके पाइपिंग सिलती थी, कोई ना काम धंधे में लोग लगे रहते थे। तो जो एक हम लोगों के भाई बहनों का अपना सामंजस्य था, उसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ते चले, कोई हमें दिक्कत नहीं आई। और आज मैं देखता हूँ तो मुझे वाकई में जब अपने प्राइमरी स्कूलों में जाता हूँ, वहाँ बच्चे देखता हूँ तो अपने बचपन की मुझे याद आती है। 6 महीने पहले हम बच्चों को, उन बच्चों को जो बच्चे चौथी और 5वीं की कक्षा में, पहली और दूसरी कक्षा में, वो पहले प्रथम और द्वितीय आए, उनको हवाई जहाज़ से जयपुर घुमाने ले गए। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एडवेंचर था। बच्चे इतने खुश थे, चिल्ला रहे थे, कहते जी हमने तो जहाज़ पास से नहीं देखा, आपने बैठने का मौका दिया। और वहाँ पे बच्चों के इंटरव्यू हुए, सब कुछ हुआ और चैनल्स ने बहुत अच्छा दिखाया, अखबार में बहुत अच्छी कवरेज मिली। एक अपने आप में एक ऐतिहासिक था। मैं एक बहन है, बड़ी है, जो जनकपुर में रहती है। बाकी सब मुझसे छोटे हैं। मेरा एक छोटा भाई है, संजीव कृष्ण में रहता है, उससे छोटा भाई है, वो IP एक्सटेंशन में रहता है। एक बहन है जो विश्वास में रहती है, एक बहन जो IP एक्सटेंशन में रहती है, एक सबसे छोटी बहन वो भी जनकपुर में रहती है। तो हम लोगों का बहुत अच्छा, सब ने अच्छी शिक्षा पाई है। सब आज अपने घर में सब बहुत अच्छे सेटल हैं। एक भांजी में USA में है, एक मेरे भाई का जो बेटा है वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, एक इंजीनियर पढ़ रहा है, और मैं खुद का बेटा पायलट है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश अग्रवाल आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। वो कहते थे, देख पाई झोपड़ी मत ललचावे जी, रूखी सूखी खाओ ठंडा पानी पी। किसी को मत देखो, अपने आप को देखो, अपनी मेहनत को, जो अपनी मेहनत से कमाया हुआ उसको खाओ,
रास्ते में जा रहे थे पिताजी, उनको 10,000 रुपये की गड्डी मिली। जिस व्यक्ति की गड्डी गिरी थी, ये 72 की बात है, उसको उन्होंने पीछे बुलाया कि भाई तेरे पैसे गिर गए। वो घबरा गया कहीं कोई पीछे ना लग जाए। 10,000 की बहुत वैल्यू होती है 72 में। मैं समझता 10,000 का मतलब आज के 5-7 लाख तो कम से होंगे। लेकिन वो आगे गया, उसने अपनी गड्डी चेक की, फिर लौट के, हाँ जी मेरे पैसे हैं। और पिताजी ने कहा कितने पैसे गिने, उसने 10,000 बताया, उसको दे दिए। उसने इनाम में 100 रुपये दिए। पिताजी ने बहुत मना किया। और एक पिताजी के साथ ही मेरे साथ भी एक है कि यदि हमें बिना मेहनत के पैसा मिल जाए तो नुकसान होना है। जब पिताजी आए, उन्होंने पिताजी ने घटना बताई, 100 रुपये की बहुत वैल्यू थी कि ऐसे 100 रुपये उसने इनाम में दिए। हाँ, हम लोग शादी में गए, शादी से वापसी आए तो उस टाइम हीटर जलाते थे हम। तो मम्मी ने जैसे साड़ी लेके और साइड पे रख दी, वो हीटर पे चली गई, वो 500 रुपये नुकसान हो गया। तो एक मन में कल्पना भी, मैंने भी अपने साथ भी देखा है, अगर हम किसी का बिना मेहनत का पैसा रख लेते हैं तो नुकसान तय है। माता जी का नाम स्वर्गीय प्रेम देवी। उन्होंने भी संघर्ष में जीवन, पिताजी का हमेशा सहयोग किया। पैसे का लेन देन ज़्यादातर वही संभालते थे। वो अपने यहाँ जैसे एक ग्रुप डलते हैं, आजकल तो किट्टी पार्टी बोलते हैं, वो कमेटी वगैरह डाल के एडजस्टमेंट करना कहना। हमने पहले, हमारा मकान दूसरा था, जब मेरी शादी हुई तो मेरी भी इच्छा थी उस मकान में शादी ना करूँ, छोटी गली थी, बड़ी गली में जाएं। तो उन्होंने उसमें सहयोग दिया कि चलो इसको बेच के वो लेते हैं, ज़मीन तुम ले लो। तब ज़मीन भी सस्ती मिल गई। और मैं, उन्होंने हर काम में, चाहे पढ़ाई हो, राजनीति में भी उन्होंने सहयोग दिया। आज जो हमें धार्मिक गुण मिले हैं, मैं तो समझता हूँ उनसे ही सब मिले हुए हैं। मंगलवार को मंदिर जाना, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और पिताजी भी जाते थे, माता जी भी जाती थी। जब पिताजी के बाद पैदल घर से वहाँ तक जाना, हनुमान मंदिर अपना जमुना बाजार में मगहट वाले बाबा जी को भी, जिनको बोलते हैं, वहाँ जाना, 40 दिन लगातार मम्मी ने जाना या पापा ने जाना। और मुझे खुशी इस बात की, मेरा बेटा भी एक बार ऐसा कर चुका है, पैदल गया, पैदल आना जाना। तो लगता है कि दादाजी गुण भी उसमें बेटे में भी आए। मेरी शादी 1986 24 नवंबर को हुई थी। पत्नी का नाम संध्या अग्रवाल है और अरेंज मैरिज थी। हमारी शादी लगभग 9 महीने बाद हुई, लेकिन हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं। एक बार तो स्टार्टिंग में देखा, लेकिन हम बीच में जैसे आजकल होता है ना, वो वाला नहीं था। लेकिन उनकी फैमिली भी संघ से संबंधित थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उनके भाई, उनके पिताजी सब जाते थे। आज भी उनके एक भाई तो यहीं पे इसी फ्लैट में ऊपर रहते, शाखा में आना। अच्छी फैमिली, शांत फैमिली। मेरा नाम संध्या अग्रवाल है। मैं श्याम सुंदर अग्रवाल जी की वाइफ हूँ। हमारी शादी को 33 साल हो गए हैं। सफ़र स्टार्टिंग में मतलब ठीक, कभी खुशी कभी गम लाइक है। बड़ी फैमिली थी, तो बड़ी फैमिली होते हैं तो थोड़ा सा, बच्चे छोटे होते हैं। सबसे पहली बहू मैं ही थी, तो बाकी छोटे बहन भाई थे, उनके साथ कैसे समय बीत गया। फिर अपनी फैमिली चालू हो गई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। इनकी एक बात ही है कि स्टार्टिंग से इनको भी गलत पैसा पसंद नहीं है, मुझे भी गलत पैसा लेना पसंद नहीं है। प्रॉब्लम्स की, ऐसी प्रॉब्लम्स भी आई कि हमारे पास रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब भी हमें था कि मतलब अबाउट 96 की 12,000 एडमिशन के पैसे मिल जाएंगे। हमने कहा नहीं, जब अब तक नहीं लिया है तो नहीं लेंगे, नहीं करेंगे। और कुछ मेरा भी है कि कोई चीज़ करनी है तो करनी है, मेहनत में कभी पीछे नहीं हटी, हर उसमें का साथ दिया। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। बड़ी बेटी का नाम मेघा, छोटी का प्रेरणा और तीसरा मेरा बेटा है आकाश। दोनों बेटियों की शादी हो गई और वो अपने अपने घर में खुश हैं। एक जॉब करती है छोटे वाली, बाकी दूसरी बड़ी वाली हाउसवाइफ है। पहले जॉब करती थी, आजकल नहीं है। बेटा मेरा पायलट है, इंडिगो एयरलाइंस में है वो, और साथ ही रहता है। अभी उसकी पोस्टिंग कलकत्ता थी, अभी अक्टूबर से वो दिल्ली में आ गया। बेटा तो एक ही बात कहता है, पापा मैं पायलट बनने का सपना था, आपने पूरा किया, आपके सपनों को मैं पूरा किया। हमारे पेरेंट्स हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल की तरह प्ले करते हैं।
और पापा का भी मेरी लाइफ में ऐसे एक बहुत बड़ा रोल था, जहाँ उन्होंने मुझे लाइफ के अलग अलग पॉइंट्स पे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। चाहे वो काम की रिस्पेक्ट करना हो, चाहे वो लोगों की रिस्पेक्ट करना हो, उन्होंने हमेशा मुझे ये सिखाया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। किसी भी काम को करने से आप छोटे या बड़े नहीं होते। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप काम करो और मेहनत से पैसे कमाओ। आप जो भी काम कर रहे हो वो काम सही होना चाहिए और उस काम की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी लोग आपको मिलते हैं लाइफ में, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई भी लोग छोटे नहीं होते। किसी के काम करने से आप किसी को जज नहीं कर सकते कि वो इंसान वो छोटा है या बड़ा है। पापा बचपन में जैसे हर फादर की तरह वो भी कहीं ना कहीं थोड़े स्ट्रिक्ट थे मेरे साथ, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मैंने रियलाइज़ किया कि वो स्ट्रिक्टनेस सिर्फ और सिर्फ मेरे भले के लिए ही थी। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा, चाहे वो मेरी एजुकेशन थी, चाहे वो मेरा ड्रीम था कि मेरे को पायलट बनना है, चाहे वो फाइनेंसिस थे उस चीज़ के लिए उस टाइम पे, या फिर जब जॉब नहीं थी मेरे पास और मैं जब घर पे बैठा था खाली, तब भी उन्होंने मुझे इमोशनली बहुत सपोर्ट करा। कोई लगभग महीने पहले मुझे दर्द उठा, पत्थर का दर्द था। मैंने मना किया, मैं रेस्ट कर लेता हूँ, ठीक हो जाएगा। ज़बरदस्ती मुझे हॉस्पिटल ले गया, वहाँ पे मैं साथ आया, एडमिट कराया। जब तक मैं ठीक नहीं हुआ मेरे पास था, बहू बेटे सब मेरे पास है। तो एक लगता है जो एक पिता को, माँ बाप को चाहिए बच्चों का, तो वो गुण भी उसमें है। मेरी पुत्रवधू का नाम स्वाति अग्रवाल है। अच्छा स्वभाव है और उसका मन करता है मैं अपने सास ससुर को क्या क्या नया बना के खिला दूँ। जबकि वो जॉब करती है, घर पे ही जॉब है, शाम को 7 बजे उसकी जॉब स्टार्ट होती है, सुबह 4 बजे तक जॉब करती है। लेकिन उसके बाद भी खूब जितना हो सकता है, क्योंकि जब 4 बजे सुबह बच्चा सोएगा तो 11 बजे 10-11 बजे उठेगा। उसका उठते ही आना, चाय के लिए पूछना, पाँव छूना और पापा क्या खाओगे, पापा क्या लोगे, क्या बनाओ, ये सब मैं समझा बहुत ही अच्छा स्वभाव है इसका, बहुत ही अच्छे नेचर की है। मैं स्वाति अग्रवाल, श्याम सुंदर अग्रवाल जी की डॉटर इन लॉ। एंड अगर उनकी बात की जाए तो वो जैसे मेरे फादर हैं वैसे ही हैं। मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता। एंड शादी को 2 साल हो गए हैं एंड आई रियली फील कंफर्टेबल अराउंड हिम। ऐसा नहीं है कि हाँ यार फादर इन लॉ है तो सर पे दुपट्टा करना है और जो आपकी ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ में होता है, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स कम्प्लीटली, आई कम्प्लीटली फील लाइक होम। जो बीजेपी की मेन टीम है उसमें जनरल सेक्रेटरी रहा मैं, मंडल में, ज़िले के अंदर मंत्री रहा। ऐसे बढ़ते बढ़ते मुझे जो यहाँ के अपने पार्टी कार्यकर्ता थे, पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी थे, उनका विशेष प्यार मिला मुझे। और वो ये मानते थे कि मैं जिम्मेदारी से काम करता हूँ। 1997 में जिस सीट से मैं आज निगम पार्षद हूँ उस सीट का मुझे इंचार्ज बनाया गया। अभी जो विधानसभा चुनाव वो 2015 का हुआ था, तो विधानसभा चुनाव का इंचार्ज था मैं। जितेंद्र चौधरी चुनाव लड़े थे, मैं विधानसभा का इंचार्ज था। तो ये सब काम किए, पार्टियाँ देखा कि ये मेहनती है, जिस काम को हम देते हैं उस काम को अच्छे ढंग से संभालते हैं, तो ये सब चला। अभी भी मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी सही। मैंने अपने पार्टी के नेताओं को बोला था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, आप मुझे ज़िले का अध्यक्ष बना दो, मैं संगठन का काम करना चाहता हूँ। लेकिन आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ है। संगठन वाले चाहते थे मैं चुनाव लड़ूँ, तो मुझे जिलाध्यक्ष ने मुझे चुनाव लड़वा दिया और बहुत अच्छे वोटों से मैं चुनाव जीता। 6,500 से मैंने चुनाव जीता। देखिए, समाज, हमारा जो निगम पार्षद मेन काम होता है, मेन तो सफाई व्यवस्था है, गार्डनिंग का, स्कूलों को सही ढंग से करना है। दुर्भाग्य की बात यह है कि 2.5 साल से किसी भी निगम पार्षद को कोई फंड नहीं मिला। सफाई कर्मचारियों को टाइट रखते हैं। मैं सुबह हफ्ते में 2-3 दिन निकल जाता हूँ 7:30 बजे, गलियों में घूमना, सफाई व्यवस्था कैसी चल रही है, सफाई कर्मचारी आए हैं नहीं आए हैं, और 11 बजे तक गली गली घूम के देखना कि सफाई व्यवस्था ठीक हो गई, कूड़ा उठ गया नहीं उठ गया।
इसके अलावा मलेरिया विभाग से हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम करता है। नालियों में दवाई का छिड़काव, घरों के अंदर छिड़काव। अभी फॉगिंग बंद हो गई है क्योंकि आजकल पोल्यूशन ज़्यादा है। एक एक घर में फॉगिंग करवाना, मैं मानता हूँ कि 90% घरों में हम लोगों ने फॉगिंग करवाई। उसके अलावा मैं यहाँ पे मैं मानूँ 10 स्कूल हैं, 10 स्कूलों में हमने अपने ही वाड़े कुछ लोगों को नियुक्त किया है। वो जाके हफ्ते में 2-3 दिन जाके देखते हैं। मैं खुद भी जाता हूँ कि बच्चों की पढ़ाई सही चल रही नहीं चल रही। जो टीचर्स आते हैं कहीं ऐसा तो नहीं, मैंने पकड़े हुए हैं फ़ोन पे बात पे लगे हुए हैं। मैंने सख्त हिदायत दी है कि उसके खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे। चाहे डॉक्टर हर्षवर्धन और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हों और आलोक जी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी जिन्होंने पोलियो को जड़ से ख़त्म किया, आज वो ईमानदारी की मिसाल हैं। दिल्ली में भी देश में भी उनके जैसा व्यक्तित्व मिल नहीं सकता। मोदी जैसा व्यक्तित्व पूरे विश्व में नहीं। वो व्यक्ति है जो अपने लिए नहीं देश के लिए देता है। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि जब तक नीचे का तबका खुशहाल नहीं होगा समाज आगे नहीं बढ़ सकता, देश आगे नहीं बढ़ सकता। मोदी जी उसी पे काम कर रहे हैं। मनोज जी बहुत अच्छे संगठन करता है। आज वो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हमारे लिए गर्व की बात है और संगठन बहुत अच्छा चला रहे हैं। अभी जो निगम का चुनाव हम लोगों ने जीता, 272 में से 182 सीटें हम लोगों ने प्राप्त की हैं। ये उनके नेतृत्व का कमाल है, मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। और हम आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुमत से आएंगे, 2/3 बहुमत से जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं बस ये बोलूँगी कि आप जो कर रहे हो वैसे ही रहो और नहीं होना करप्ट मतलब नहीं होना, आप इसी चीज़ पे चलते रहो नो मैटर व्हाट। सो या एंड हमेशा अच्छे काम करते रहो जो आप कर रहे हो, जैसे कर रहे हो। और बस इस चीज़ में ये होता है कि थोड़ा फैमिली सफ़र करती है आपकी, बिकॉज आप फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाते हो। सो बस वी ट्राई कि अगर एक संडे भी मिलता है तो वी ट्राई टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर। जो वो करते हैं, पापा कोशिश करते हैं कि कि वो करें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड। बट ठीक है, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो किसी ना किसी को सेक्रीफाइस देना पड़ता है। सो वी आर रेडी फॉर इट। नहीं, गुड विशेज़ यही है कि भाई जो कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहें, कभी भी उससे ना हो। हाँ, जब अब तक सपोर्ट किया तो आगे भी सपोर्ट ही करना है अपना। एक आदमी में सफल होने के गुण के लिए यदि आप व्यवसाय करते हैं, कहीं जॉब भी करते, चाहे सरकारी जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब, आप ईमानदारी से कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना कितनी खास? अगर आप भी चाहते हैं कि आपके परिवार पर भी एक प्यारी सी कहानी शूट की जाए तो हमसे कांटेक्ट कीजिए हमारे दिए हुए लिंक पर। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानियाँ सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि आपके आने वाली जनरेशन्स के लिए भी है। ये कहानी है सदियों के लिए। दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए राधिका और माई लाइफ माई स्टोरी की टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।